हेलो गाइस, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आईटी ज्ञान मंत्रा में। मैं आपको कुछ आज बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूं, जो बेसिकली बताना चाहूँगा कि जब आप क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही एक क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का जो रोल होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और उस रोल को जब अचीव करना चाहते हैं, और आपने देखा होगा कि आप मेहनत तो करते हैं कोई भी आप डेजिग्नेशन पाने के लिए, लेकिन एक सही दिशा में मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम सही दिशा में मेहनत कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको गाइड करना चाह रहा था कि जैसे मैंने कई एमएनसी कंपनियों में इंटरव्यू दिए हैं क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए, और उनसे मैंने क्या सीखा, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑलरेडी एज ए क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो मैं बताना चाहूँगा कि कैसे एक जो इंटरव्यूअर होता है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है और एंड कैसे करते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी। तो मैं वही एक इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने चाह रहा था। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत ही आसान भाषा में और ये पसंद आएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जो क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की जॉब के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा वर्क आ रहा है वो माइग्रेशन का वर्क है। एक्चुअली जब कोई भी एज ए क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हायर किया जाता है तो वो बेसिकली एक कस्टमर फेसिंग प्रोफाइल होती है। और कस्टमर फेसिंग प्रोफाइल में बेसिकली होता क्या है कि जो आप कस्टमर्स के लिए आप कोई सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं या कोई एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और उनका कोई ऑन प्रेम क्लाउड में जो इंफ्रा चल रहा है उसको आपको माइग्रेशन पर ले जाना है। वेदर आपको उनकी जो कॉस्ट एनालिसिस है, कॉस्ट क्या करना चाहते हैं जो कस्टमर है, वो एक्चुअली अपना इन्वायरमेंट को क्लाउड पर ले जाकर क्या अचीव करना चाहते हैं, और उनका जो है बजट कितना है, किस किस टाइप की सिक्योरिटी अप्लाइंसेस वेयर कर सकते हैं, वो चीज़ आपको बहुत ही एक तरह से कह सकता हूँ कि जब कस्टमर के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग होती है तो आपको वो समझना होता है और इस टाइप की क्वेरी करनी होती है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम भी होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई भी इररिलेवेंट क्वेश्चन ना हो जिससे कि कस्टमर को कुछ कभी ऐसा लगने लगे कि हाँ ये तो बस टाइम पास करने के लिए आए हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब इंटरव्यूअर स्टार्ट करते हैं तो उनका स्टार्टिंग कहाँ से होता है। वो सबसे पहले आपके प्रोफाइल के बारे में पूछते हैं कि आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में कर क्या रहे हो। तो करंट ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप बताते हो, क्योंकि सबसे पहले चीज़ आपको जो बताना है वो जो उन्होंने जेडी भेजा है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के इर्द गिर्द आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। अदरवाइज़ होगा क्या कि मैं मानता हूं कि आप बहुत ही अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, लेकिन सामने वाले की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं आप, तो उसके लिए वो बेकार है। और आप चाहे कितना भी टेक्निकल क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाते हैं, बट एक आपका जो जो जेडी होता है वो इसी वजह से भेजा जाता है कि हाँ वाकई आपकी प्रोफाइल उससे मिलती जुलती है, और जो आपके यहाँ करंट ऑर्गेनाइजेशन में जो आप काम कर रहे हैं वो उससे मिलता जुलता काम है। तो तभी वो आपकी प्रोफाइल में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि जब भी टेक्निकल पैनल आपसे डिस्कस करता है तो सबसे पहले अंडरस्टैंड ये करता है कि ये पर्सन एक्चुअली जिस बंदे को हम हायर करने जा रहे हैं वो कर क्या रहा है वहाँ पे, क्या वाकई वो यहाँ पर आके वो हमारे इन्वायरमेंट को स्मूथली रन कर पाएगा, क्या वाकई वो प्रोजेक्ट्स और कस्टमर्स को प्रॉपर सॉल्यूशन डिज़ाइन कर पाएगा कस्टमर्स के लिए। तो वो चीज़ें वो अंडरस्टैंड करते हैं आपके, और वो देखते हैं कि आपका जो आईक्यू लेवल है वो क्या है, बात कन्विंस करने का तरीका क्या है। तो वो चीज़ें सबसे पहले कस्टमर देखता है। तो कस्टमर की हम मैं प्रोफाइल में बात करूँगा, आपको जो बताना होता है बेसिकली सबसे पहले आप जो बताएंगे वो यही बताएंगे कि मैं एज ए क्लाउड सॉल्यूशन का आर्किटेक्ट काम कर रहा हूँ, और जो मेरी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं वो बेसिकली कस्टमर फेसिंग, जब भी कोई कस्टमर न्यू सॉल्यूशन के लिए अप्रोच करता है हमारी कंपनी से, और वो ऑन प्रेम टू ऑन क्लाउड माइग्रेशन चाहता है, और या वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडिज़ाइन कर रहा है, या बिकॉज़ बिकॉज़ आप जानते हैं माइग्रेशन में भी मल्टीपल मेथोलॉजी होती हैं कि वो किस टाइप से माइग्रेशन चाहता है। एक होता है रीहोस्ट जिसको हम बोलते हैं लिफ्ट एंड शिफ्ट माइग्रेशन,
एक होता है री आर्किटेक्ट, और आपका होता है एक रीफैक्टर होता है, और एक होता है रीबिल्ड। तो इसमें से इसकी भी एक तरह से जब आप डीप में जाओगे, अंडरस्टैंड करोगे माइग्रेशन पार्ट को कि ये जो मैथोलॉजी हैं वो कैसे काम करती हैं, कब रिक्वायरमेंट होती है इनकी, तो जब आप इनके डीप इनके बारे में पढ़ोगे तो तब बता पाओगे। तो वही चीज़ें हैं कि आप जब कोई सॉल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो हाई अवेलेबिलिटी के लिए क्या सॉल्यूशन चूज़ करेंगे, वेदर ये ग्लोबल है या रीजनल है। तो रीजनल, क्योंकि ग्लोबल और रीजनल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल के लिए कौन से हाई अवेलेबिलिटी के लिए सॉल्यूशन यूज़ होते हैं, रीजनल के लिए कौन से सॉल्यूशंस या यूज़ होते हैं। और दूसरी चीज़ फिर आते हैं हम दूसरी आप जैसे कोई टीम हैंडलिंग भी कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई एस्केलेशंस आती हैं, सपोज़ कोई कस्टमर है, क्राइसिस ब्रीच चल रहा है, कोई बड़ा मेजर चेंज होने वाला है क्लाउड से रिलेटेड, उसमें आप अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं कि हाँ कोई मेजर चेंज होता है, वो मुझे उसमें इन्वॉल्व होकर मुझे चेंज अथॉरिटी बोर्ड के सामने रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये जो बेसिक बातें होती हैं वो आपको उसमें ऐड करनी होती हैं, आपको एक्सप्लेनेशन में जब आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपनी प्रोफाइल का देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, जिससे कि फिर इंटरव्यूअर जो है फिर आपके साथ जो Q&A सेशन होता है, क्वेश्चन एंड आंसर जो करते हैं और टेक्निकल से रिलेटेड, क्योंकि वो उसी के बाद आते हैं। और ज़्यादातर देखोगे आप वहाँ पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि उन्होंने जस्ट आपको पूछ लिया कि हब एंड स्पोक मॉडल क्या है, NSG क्या है, आपका फ्रंट डोर्स क्या है, एप्लीकेशन गेटवे क्या है, बट वो जो एक उनके पूछने का तरीका होता है वो तरीका ऐसा होता है कि वो बहुत ही प्यार से पूछे जाएंगे आपसे, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जब तक आपने उनके बारे में डीप पढ़ा नहीं है, आप उनको डीप तरीके से जानते नहीं हो, तब तक आपको आंसर करने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो मैं बेटर यही कहूँगा कि किसी भी कंपनी में क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जाने के लिए या एक नॉर्मल सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जाने के लिए आपको बहुत एक बड़े लेवल पर प्रिपरेशन करनी होती है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी आप आंसर देते हो तो वो एक बिल्कुल नपा तुला आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी आंसर कर रहे हैं तो उसका कहीं कुछ लिंक है, कहीं कुछ लिंक है, कहीं कुछ लिंक है। वो सबसे पहले ऑब्जर्व करें, प्रोबिंग करें। यदि नहीं समझ में आता है कि जो इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो उससे एक बार प्रोबिंग भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया। और आपको लगता है तो इंटरव्यूअर से आप इजाज़त भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने कई बार उनसे पूछकर कॉपी पेन भी यूज़ किया है। आप बोल सकते हैं सर मे आई यूज़ द कॉपी एंड पेन फॉर बेटर एलेबोरेशन, so I can explain in a proper way, और explanation will be better for this। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं कि जो आप सॉल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हैं, आपका हब एंड स्पोक मॉडल क्या होगा, आपकी साइट्स किस किस हिसाब से डिफाइन होंगी, ईस्ट US का डेटा सेंटर कैसे होगा, आपका वेस्ट इंडिया का डेटा सेंटर कैसे होगा। तो वो सारी चीज़ें राइट डाउन करते जाएंगे और उस हिसाब से प्रॉपर वे में अपने, क्योंकि जब आप ये कॉपी पेन ले लेते हैं तो उससे बेसिकली होता क्या है कि आपका माइंड जो है एक तरीके से काम करने लगता है, प्रॉपर वे में काम करने लगता है कि हाँ आप, और इंटरव्यूअर भी समझता है कि वाकई जो बंदा है वो हमें एक प्रॉपर सही तरीके से बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। उसको ये मैटर नहीं कर रहा है कि हाँ वो अपने पास पेपर पेन यूज़ कर रहा है क्या। उसको सबसे पहली चीज़ है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उसका आप आंसर कर पा रहे हैं, तो उसका तरीका कैसा है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए कि जब आप टॉक कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आजकल वीडियो कॉल्स होते हैं तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो आपको ध्यान में रखकर ही इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये बड़ी कंपनी का इंटरव्यू है या छोटी कंपनी का इंटरव्यू है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपना बेस्ट दीजिए, और बेस्ट देने का तरीका यही है कि कठिन से कठिन परिश्रम करना। आप तभी अपना बेस्ट दे सकते हो जब आपने अपनी तैयारी ढंग से की हुई है। और दूसरी चीज़ मैं एक और बताना चाहूँगा आपको, जो मैंने पर्सनल लाइफ में फेस किया है, कि जब भी आप कोई भी चीज़, मैं मानता हूँ आप उस डेजिग्नेशन पर नहीं है उस टाइम, और आप कोई एक बड़े लेवल की डेजिग्नेशन पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए
आपको उस कैरेक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा, डीप डाइव सोचना पड़ेगा कि वो एक्चुअली होता क्या है, वो काम कैसे करते हैं और उनके काम करने के तरीके क्या होते हैं, काम क्या क्या करते हैं। तो जो आपने मटेरियल, स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया है ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए, वो अपने माइंड में उसको सोचें, उसको रिवाइज करें, पढ़ें और अपने माइंड में उसको समराइज करें। थोड़ा सा कभी एक और अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, जब आपने कभी कभी कुछ पढ़ा है तो पढ़ने के बाद सबकी आदत होती है भूल जाना उसको, और हर आदमी भूलता है। तो सबसे एक अच्छी चीज़ बताऊँगा मैं आपको कि थोड़ा सा पढ़ने के बाद आधा घंटा पढ़ें। आधा घंटा पढ़ने के बाद यदि आपको लगता है थोड़ा सा बोरियत हो रहा है, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें और 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते टाइम चाय पी लें, पानी पी लें, कुछ भी जो आप उचित समझते हैं वो करें और उसको माइंड में समराइज करते जाएं। जैसे कि आपने कोई चीज़ पढ़ी तो माइंड में जब आप समराइज करोगे तो माइंड में वो चीज़ आपको आ रही है, धीरे धीरे आप उसको समझ पा रहे हो कि माइंड में चल कैसे रहा है, उसको बोलते हैं समराइज करना माइंड में। तो वो समराइज करोगे आप तो वो चीज़ आपको बिल्कुल जब माइंड में एक तरह से कह सकते हो टाइपराइटर की तरह टाइप हो जाएगी, और जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो आप उसको इमीडिएट एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। और नोट्स बनाएं, छोटे नोट्स बनाएं, क्योंकि वीडियो देखा हुआ, पढ़ा हुआ हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हम छोटी छोटी बातें अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते। तो जब भी आप कोई भी टेक्निकल रिलेटेड लगता है कि आपने एक वीडियो देखा तो उसमें से कुछ पॉइंट बना लें और उसमें से कुछ पॉइंट लिख लें जो आपको लगता है कि ये पॉइंट हमें पूछे जा सकते हैं। तो वो पॉइंट जब आप लिख लोगे तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होगे, जब आपके पास 1-2 दिन रह जाता है तो उसमें झट से आप अपना जो है एक नोट्स बनाई हुई जो कॉपी है, आपने नोट्स बनाए हुए हैं, वो आप प्रॉपर समराइज उनको रिवाइजन करके और आप उसको प्रॉपर इंटरव्यूअर के सामने एक्सप्लेन कर पाओगे और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इंटरव्यू देने में। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मेहनत करते रहें और मेरी वीडियो वॉच करते रहें और मैं आपके लिए बहुत बहुत अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।